दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की जो कि आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ने वाले हैं और कलेक्टिव नाउन को हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बाबू कलेक्टिव नाउन को हम लोग सीखें। पहले सबसे पहले कलेक्टिव नाउन आपको दे रहा हूं। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा लगा, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, पर्सन थिंग्स प्लेस एनी क्रिएचर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए दोस्त, सबसे पहले ये तो आपका डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ। द नाउन मतलब वे संज्ञा जो डिनोट्स करती है, दर्शाती है, क्या चीज को दर्शाती है तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन। ए बाबू ध्यान दो, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को दर्शाती है। ग्रुप कुछ भी हो सकता है, पर्सन का भी ग्रुप हो सकता है छोटे, थिंग का भी माने वस्तु का भी ग्रुप हो सकता है, प्लेस मतलब कोई जगह का भी ग्रुप हो सकता है, यानी क्रिएचर या कोई भी प्राणी का भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी का भी ग्रुप हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम बोलेंगे, एग्जांपल में देखिएगा आप, एग्जांपल में लिखिएगा, हम बोलेंगे एग्जांपल में बोलेंगे, तुमको बोल देंगे क्राउड, CROWD, क्राउड मतलब भीड़ होता है। हम बोल दिए तुमको कमिटी, मैंने क्या बोल दिया, कमेटी मतलब क्या होता है, एक संग्रह है लोगों का भीड़ है। हम बोल देंगे फेयर, क्लास, टीम, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सब क्या है तो ये सभी कलेक्टिव नाउन है दोस्त। ये सभी कौन नाउन है तो कलेक्टिव नाउन है। क्राउड मतलब भीड़ होता है, कमिटी मतलब है लड़का, कमिटी का मतलब होता है छोटे, कमिटी मतलब समिति, और फेयर मतलब मेला होता है, क्लास मतलब वर्ग होता है, टीम मतलब दल होता है। तो क्राउड में लोग रहते हैं ज्यादा, लोगों का संग्रह होता है, कमिटी में भी सदस्य का संग्रह होता है, फेयर मतलब लोगों का संग्रह होता है, क्लास में आपका स्टूडेंट का संग्रह होगा, टीम में आपका प्लेयर का संग्रह होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं तो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। इसको डन कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव नाउन का एगो कुछ स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हो, ढांचा जिसको बोल सकते हो। तो देखो एगो होता है ए या एन, प्लस कलेक्टिव टीम, कलेक्टिव वर्ड रहेंगे, जो कि वर्ड बोलोगे कलेक्टिव वर्ड। उसके बाद से प्लस ऑफ रहेंगे, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहेंगे। कौन नाउन रहेंगे, प्लूरल नाउन रहेंगे, ठीक है ना। इन सब के बाद प्लूरल नाउन आएंगे। जैसे हम बोल देंगे ए टीम, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। देखिए ये आपका हुआ जी, ये हुआ ना, कलेक्टिव वर्ड हुआ ना, टीम, ऑफ लगा यहाँ पर, और प्लेयर सबका प्लूरल नाउन हुआ कि नहीं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ये बोलेंगे बहुत कुछ है, हम बोलेंगे ए हीप ऑफ सैंड, बालुओं का झुंड, बालुओं का ढेर नहीं होता है तो ये हीप ऑफ सैंड, बालुओं का ढेर, ये बालुओं का ढेर होता है तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हुआ। ए ग्रुप ऑफ
ए ग्रुप ऑफ पीपुल, चाहे स्टूडेंट बोल सकते हो, लोगों का समूह, विद्यार्थियों का समूह, यानी एक ग्रुप ऑफ, यहाँ पर पीपुल बोल सकते हो चाहे स्टूडेंट बोल सकते हो, यहाँ पर विद्यार्थियों का एक ग्रुप हुआ, एक समूह हुआ। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स मतलब, आर्मी मतलब है सेनाओं का एक दल, सेनाओं का एक संग्रह। एक एक बात समझते चलिए। ए हार्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। ए बंच ऑफ की, चाबियों का एक गुच्छा। ए सेट, यहां पर नेक्स्ट रूल है, ए सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स क्या होगा? सेट ऑफ बुक्स का मतलब होगा, सेट ऑफ बुक का मतलब होता है ना, किताबों की जो छड़ी होती है ना, उसी को दो सेट ऑफ, किताबों की जो छड़ी होती है जो क्रमबद्ध रहता है, उसी को हमें सेट ऑफ बुक बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं, अब बोलेंगे ए गैंग ऑफ थीप, थीप्स चोरों का समूह। ए चैरी ऑफ सोल्जर, ए चेयर ऑफ सिंगर्स मतलब ना गायकारों का मंडली। ऑक्सन बैलों का झुंड। ए ग्रुप ऑफ पीपल माने बहुत सारे, इसी तरह बहुत सारे आपके कलेक्टिव वर्ड होंगे, ये सभी कलेक्टिव वर्ड हैं, बहुत सारे कलेक्टिव वर्ड होते हैं जो कि हम एग्जांपल में आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बताएं। और देखो ये सब कलेक्टिव वर्ड के साथ दोस्त, ये जितने भी कलेक्टिव वर्ड है ना, यदि सेंटेंस के रूप में प्रोजेक्ट होके कौची के रूप में यूज हो, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, अभी जो कि मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड कर दे रहा हूँ इसको, ताकि स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी शब्द एक बार फिर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। ए टीम ऑफ प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ियों का दल। ए हीप ऑफ सेंट मतलब होता है बालुओं का ढेर, ढेर होता है बालुओं का ढेर। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों का दल। ए आर्मी ऑफ सोल्जर, ए आर्मी ऑफ सोल्जर का मतलब क्या होता है? सेनाओं का दल। ए हार्ब ऑफ कैटल पशुओं का दल। ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। ए सेट ऑफ बुक्स किताबों की ढेर। ए गैंग ऑफ थीप चोरों की गैंग होती है, जिसको गैंग मतलब दल होता है। ए चेयर ऑफ सिंगर, ए चेयर ऑफ सिंगर मतलब गायकारों की मंडली। और ए हार्ब ऑफ ऑक्सन बैलों की झुंड। ए ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का झुंड, ठीक है ना। और एक तो अब इसका थोड़ा बताओ तो, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों का मंडली, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए एक बार फिर भी हम मेंशन कर दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ये रखना, ये भी मटेरियल नाउन है, इस स्ट्रक्चर पर अप्लाई हुआ है। ए एन लगा है, इसके बाद कलेक्टिव वर्ड आया है ना जी। उसके बाद ऑफ आया है आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, जैसे बोलेंगे ए देखो कलेक्टिव ऑफ प्लेयर्स, तो ठीक है ना। इसी तरह सब वर्ड बना है, एक एक कर सब वर्ड को देखिए, इसी तरह वर्ड आपका ये सेंटेंस आपका बना है। अब देखिए हम अगला रूल पढ़ा रहे हैं कलेक्टिव नाउन का, जो कि बहुत लाजवाब है, ठीक है ना। अगला पाठशाला हमारा क्या है देखिए,
देखिए कलेक्टिव, अरे लड़का सुनो, कलेक्टिव नाउन का निचोड़ क्या होता है दोस्त? कलेक्टिव नाउन का निचोड़ होता है ना कि यदि कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, कौन सी के रूप में? एज यूज, एज यूज्ड एज सब्जेक्ट, यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यदि कलेक्टिव नाउन दोस्त प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना छोटे, यही तो कलेक्टिव नाउन का रूल है। फिर भी एक बार बात को मेंशन कर रहा हूं कि यदि कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे हम बोलेंगे ए, जहां लिख देंगे ए, लिख दिए ए यूनियन, यूनियन ऑफ वर्कर्स। अब देखिए यूनियन ऑफ वर्कर्स मतलब क्या हुआ? मजदूरों का संघ है, मजदूरों यूनियन मतलब संघ होता है, मजदूरों का संघ डैश स्ट्रॉन्ग। अब आपके पास ऑप्शन है इज और आर, आप क्या अप्लाई कीजिएगा सेंटेंस को देखकर बताइए? इज लगेगा क्योंकि ये यूनियन ऑफ वर्क है ना, तो ये देखो वर्क से तुम्हारा बहस नहीं है बाबू, इससे तुमको बहस नहीं है, तुमको ए से बहस है। कौन से बहस है? ए से, इसीलिए हम यहाँ पर इज अप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो, ठीक है ना? तो हमको ये याद रखना हमेशा बात कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, a team of players, a team of players और उसके बाद से लिख देंगे हैज गॉन, और दूसरा लिखेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैव गॉन। अब बताइए, आप जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? गिवन ऑफ बोथ सेंटेंस इन द बोर्ड, दो प्रश्न दिया गया है, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? एक की दो? तो बोलोगे कि सर जी ए टीम ऑफ प्लेयर्स यहाँ तक है तो इसके साथ हैज लगा, यानी हैज अपने आप में सिंगुलर वर्ब का काम करता है, तो सेंटेंस 100% सही है। ठीक है, ये सेंटेंस में प्लेयर्स के साथ अगर यहाँ से देख लोगे कि है तो नहीं, तुमको देखना है यहाँ से, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक है ना, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, कॉन्सेप्ट 2, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे, देखो लिख दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं। Yes. देखिए, अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या करें। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं दोस्त जो हमेशा प्लूरल होते हैं और उसमें एस आई एस नहीं जुटा रहता है, लेकिन तभी वो क्या रहेंगे? कलेक्टिव नाउन कौची रहेंगे? तो प्लूरल रहेंगे। जब प्लूरल रहेंगे तो वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? तो वर्ब कौन लगेगा? कौन वर्ब लगेगा? तो प्लूरल वर्ब लगेगा। देखिए यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, प्रयास समझने और समझाने का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है ना? जैसे बोलेंगे पीपुल, अब बताइए पीपुल अपने आप में कौन नाउन है? तो बोलोगे सर जी पीपुल अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है लेकिन प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। आइए, जब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा?
पीपुल आर हैप्पी, पीपुल आर हैप्पी, ठीक है ना। ठीक इसी तरह कैटल, कैटल मतलब क्या होता है, पशु। कैटल आर, ठीक है ना, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग द ग्रास। कोई दिक्कत है? ये सब कुछ नाउन बता रहे ना, तो कौन कौन होते हैं, पीपुल होते हैं, कैटल होते हैं, उसके बाद से और पीपुल होते हैं, पब्लिक होते हैं। अब ये सब जितने आपके बाबू फिर भी एक बार मेंशन कर रहा हूँ, जितने आपके कलेक्टिव नाउन है ना, ये पीपुल हुआ, कैटल हुआ, पब्लिक हुआ, इसमें एस आई एस नहीं लगा है, लेकिन तभी ये प्लुरल है। और इसके साथ आजीवन याद रखना प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना, ठीक है ना, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। इसको आप टेक डाउन कर सकते हो। शांति बनाइए बच्चे और भविष्य पर ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ तुम्हारा गोल है, ठीक है ना। अब देखो हम फिर भी बताएं कि तुमको फिर भी एक बार बता रहा हूँ, मेंशन करो, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं ना जो दोस्त, जो हमेशा प्लुरल होते हैं और उसमें ना एस आई एस नहीं लगा रहता है, लेकिन जब एस एस नहीं लगा, लेकिन जब प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का अप्लाई होगा कि नहीं, एकदम होगा, एकदम सिंपल होगा ना जी। जैसे पीपुल है, कैटल है, पब्लिक है, तो जब जहां पर तुमको सब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा ना, तब आंख मूंद कर प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर देना, ठीक है। अब यहाँ तक आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है तो हमसे बताइए, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाइट पेपर दो। अब समझो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कंसेप्ट 3 क्या बता रहा है बाबू, देखो ध्यान केंद्रित करो, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट ऑफ नंबर आपका बाबू तीसरा नंबर है कंसेप्ट, बाबू ध्यान केंद्रित करो। देखो ये में ना कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जो कलेक्टिव नाउन में, जैसे फर्नीचर बोल दिए, क्या बोल दिए, फर्नीचर। फर्नीचर मतलब क्या होता है, तो फर्नीचर बोलोगे, फर्नीचर उस चीज को बोलता है, चेयर हो, टेबल हो, बेंच हो, सब कोई होता है ना, तो फर्नीचर जो होता है ना, तो फर्नीचर आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्या होगा, हाँ, इसमें ये एस आई एस नहीं लगा, लेकिन फर्नीचर इज गुड, फर्नीचर इज गुड फॉर कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जीवन के लिए क्या जरूरी है, फर्नीचर। तो याद रखना कि फर्नीचर जो है, तो इसका कोचिंग में प्रयोग किया जाएगा, तो फर्नीचर का प्रयोग सिंगुलर के रूप में व्यक्त किया जाएगा, कोचिंग के रूप में किया जाएगा, हाँ, लेकिन इसमें भी एस आई एस नहीं लगा है, लेकिन इसको फर्नीचर को याद रखने का सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फर्नीचर को क्या बोलते हैं, तो कोची से बना रहता है फर्नीचर, हाँ, तो मेड ऑफ वुड, लकड़ियों का चीज संग्रह, लकड़ियों का संग्रह को क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं, हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों पर होते हैं, थॉट पर विचार करेंगे। अगला रूल देख लीजिए, इसको, ये हो गया ना जी, बहुत अच्छा, समझिए, याद लिख लिया बाबू, लिख लिया ना। फर्नीचर क्या होता है, सिंगुलर की प्लुरल बताओ, हाँ, और तुमको पीपुल प्लुरल, पब्लिक पुलिस प्लुरल होता है, पुलिस नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, लिखा है, हाँ, तो ये सब याद रखना, मतलब कुछ होते हैं जो, अब देखो थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन के बारे में, इसको स्ट्रक्चर को भी हम कर दे रहे हैं। अब देखो जूरी, उसके बाद से जूरी के बाद से कमिटी, उसके बाद से तुम्हारा कमिटी, जूरी, और बहुत सारे वर्ड आपके आएंगे जैसे सोसाइटी। ये सब देखो, ये सब ना थॉट है, थॉट मतलब क्या होते हैं, विचार, कौन होते हैं,
विचार। हाँ, ये जितने हैं ना विचार पर ये डिपेंड करेंगे। ये अगर विचार पर अगर एक चीज को बात कर रहा है तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब अप्लाई होंगे, दोनों वर्ब। हाँ, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब अप्लाई होंगे, याद रखना। ये जब सेंटेक्स पढ़ेंगे तो तुमको बताएंगे, यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। और आज का वीडियो आपका कलेक्टिव नाउन से यहीं पर समाप्त हुआ, ठीक है।